बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर बताते चले। भागलपुर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजों के बीच झड़प हुई है। एक भांजे की मौत, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पानी को लेकर विवाद हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे। भागलपुर में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजों के बीच झड़प हुई। इस दौरान गोलीबारी हुई जिसमें एक भांजे की मौत हो गई, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। नित्यानंद राय के भांजे की मौत, एक भांजे की मौत, दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। पानी को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी, विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भांजे की मौत हो गई है। विवाद में एक भांजे ने दूसरे भांजे को गोली मार दी। बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हो गई है। एक ने दूसरे पर गोलियां चलाई, एक जख्मी है और दूसरे की मौत हो चुकी है। जो जख्मी है वो गंभीर तौर पर घायल हुआ है। ऐसे में इलाज के लिए हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। एक भांजे की मौत, दूसरे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। पानी को लेकर ये पूरा विवाद हुआ था, कंट्रोवर्सी हुई थी। बिहार के भागलपुर से बड़ी खबर आपके साथ साझा करें। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से जुड़ी हुई ये अपडेट आपके साथ साझा कर रहे हैं। और देखिए, बिहार में एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर तार तार होता हुआ दिखाई दिया है। खुलेआम गोलियां चली हैं, एक विवाद हुआ, पानी को लेकर यह विवाद हुआ है, जिसके बाद यहां पर गोलियां चली हैं। इस झड़प में नित्यानंद राय के एक भांजे की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए एडमिट करा दिया गया है। देखिए, बिहार में लगातार लॉ एंड ऑर्डर का मसला जो है विपक्ष द्वारा उठता रहा है और अब लगातार ये सवाल भी दागे जा रहे हैं कि नीतीश सरकार में किस तरह का सुशासन है ये, क्योंकि आए दिन इस तरह की जो खबरें हैं वो देखने को मिल रही हैं, सुनने को मिल रही हैं। दिन दहाड़े फायरिंग की ये खबर है और देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से जुड़ा ये मामला है, जिसमें उनके दोनों ही भांजे आपस में झड़प पड़े हैं, लड़ पड़े हैं। पानी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और उसके बाद इसमें गोलियां चली। एक की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए एडमिट करा दिया गया है। तो आपसी विवाद में एक भाई ने दूसरे भाई को गोली मार दी। आपसी झड़प में एक ने दूसरे की जान ले ली। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए रुक करते हैं न्यूज रूम का। हमारी सहयोगी रजनी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, आपके पास क्या कुछ इन्फॉर्मेशन इस मामले को लेकर, प्लीज बताइए। और देखिए, ये भागलपुर के नौगछिया थाने क्षेत्र का ये मामला है। दो भाइयों के बीच पानी को लेकर हुई थी आपस में तकरार, और जब इनकी मां बीच बचाव के लिए गई तो गोलीबारी इनके बीच शुरू हो गई और एक भाई की मृत्यु हो गई है, एक गंभीर रूप से घायल है। और बताया ये जा रहा है कि जो नित्यानंद राय के ये दोनों भांजे हैं और जो इनकी नित्यानंद राय की बहन है बीच बचाव में, उनके भी हाथ में गोली लगी है। मामूली पानी को लेकर दो भाइयों के बीच ये विवाद शुरू हुआ था और विवाद इतना गहरा गया कि गोलीबारी की नौबत आ गई। और दिन दहाड़े बस अभी से 10 मिनट पहले ये गोलीबारी हुई है, जिसमें एक भाई की मौत हो गई है और दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल है। जी बिल्कुल, 10 मिनट पहले की घटना आप बता रही हैं, तो सबसे बड़े अपडेट न्यूज इंडिया लगातार साझा कर रहा है। रजनी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि क्या विवाद किसी तरह का मनमुटाव पहले भी इनके बीच रहा होगा, क्योंकि एकाएक पानी को लेकर इतनी बड़ी घटना हो जाना, एक दूसरे पर गोलियां चल जाना, ये सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है। बिल्कुल, देखिए, भागलपुर में नौगछिया थाना क्षेत्र है, वहां पे ये दो भाई रहते थे और जमीन को लेकर इनमें पहले से विवाद चल रहा था। ये विवाद इतना बढ़ गया कि जब खेतों में पानी के पटावन की बात आई और जब पानी को लेकर ये विवाद शुरू हुआ था, मामूली विवाद था, मामूली झड़प शुरू हुई थी। आपसी कहासुनी के बाद ये झड़प इतनी बढ़ गई, गुस्से का लेवल इतना हाई हो गया कि गोलीबारी पर उतारू हो गए। भाई जब माँ बचाने आई तो माँ के हाथ में गोली लगी। माँ के हाथ में गोली लगा हुआ देखकर दूसरा भाई भी आक्रामक हो गया और उसने जो बड़ा भाई था उसके ऊपर हमला कर दिया। तो एक भाई की मौत हो गई है, दूसरा गंभीर रूप से घायल है। और सबसे अहम बात यह है कि नित्यानंद राय की जो बहन है वो भी गंभीर रूप से घायल है। जी बिल्कुल, तो आपको लगता है कि इस मामले के बाद कहीं ना कहीं विपक्ष एक बार फिर से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर सरकार पर निशाना साधेगा, क्योंकि आए दिन हम बिहार से इस तरह की खबरें सुनते आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए बिहार में इन दिनों चूंकि ये चुनावी साल है और लगातार लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो लगातार लॉ एंड ऑर्डर में कहीं ना कहीं चूक देखी जा रही है। दिन दहाड़े ये घटना हो गई। इसके पहले कल की बात करें तो कल पुलिस पर महिलाओं ने आक्रमण कर दिया। तो ये दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। लगातार लॉ एंड ऑर्डर की पे सवाल वाकई उठ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अब विधानसभा में भी तमाम विपक्षी नेता अब सरकार और प्रशासन को घेरने लगे हैं और सवाल ये उठने लगा कि आखिर में बिहार में लॉ एंड ऑर्डर में इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई है। जी रजनी, इस बाबत भी क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, जब ये गोलीबारी हुई है तो आसपास क्या कुछ लोग मौजूद थे? प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ बताया है? साथ फिलहाल किस तरह का माहौल है? क्योंकि खुलेआम इस तरह की गोलियां अगर चली हैं तो जाहिर है लोगों के बीच कहीं ना कहीं वो डर होगा। बिल्कुल, देखिए पूरी तरह से उस क्षेत्र को, नवगछिया थाना क्षेत्र को पुलिस छावनी में तब्दील कर दी गई है। पुलिस की मुस्तैदी हो गई है। आसपास के लोग अभी कुछ भी बोलने से झगड़ा हुआ, झगड़ा भी कन्वर्ट हो गया, दोनों में मारपीट हुआ है, गोली चला है। अब कैसे चला कोई विशेष जानकारी अभी हमको नहीं है। वो पंचायत हम गए नहीं है, ठीक है। और ऐसा घटना दुर्भाग्य वो कंप्लीट किया था। की तस्वीरें हैं जहां पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई है और पुलिस भी यहां पर नजर आ रही है आपको। चूंकि देखिए अब मौके पर पहुंच चुकी है पुलिस और छावनी में तब्दील है पूरा इलाका। और कई घायल बताए जा रहे हैं, क्या कुछ मामला है? देखिए, सुबह हम लोगों को आज सूचना प्राप्त हुई कि परबत्ता में जगतपुर गांव में दो भाइयों में आपस में गोली चला दी है एक दूसरे पे। तो उसके बाद तुरंत ही एसएचओ को जैसी सूचना प्राप्त हुई, एसएचओ परबत्ता स्थल पे पहुंचे और बॉडीज़ जो हैं, जो दोनों जिनको गोली लगी थी, घायल आदमी, उनको तुरंत ही हॉस्पिटल ले जाया गया था। और सूचना पर तुरंत ही एसडीपीओ भी हॉस्पिटल पहुंचे, एसएचओ भी वहां हॉस्पिटल में थे, जहां पर हॉस्पिटल से सूचना प्राप्त हुई कि एक जो घायल व्यक्ति था उसकी मृत्यु हो गई है, एक अभी इलाजरत है। और इसी में ही जब ये झगड़ा फसाद हो रहा था तो जो दोनों भाई हैं, उनकी जो माता हैं वो भी बीच में आई और उनके भी हाथ में गोली लगने की सूचना है। उनको भी हॉस्पिटल में इलाजरत हैं। तो जिसको गोली लगी है, जो मृत्यु हो गई है, उसका पोस्टमार्टम अभी कराया जा रहा है, बॉडी को भेज दिया गया है। और सूचना पे मैं भी स्वयं घटनास्थल पर आई हूँ। हमने इसका निरीक्षण किया है। तो प्रथम दृष्टि यही आ रहा है कि नल को लेकर दोनों के बीच में झगड़ा फसाद हुआ, जिसमें वो बात इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे को गोली मारी, जिसमें एक की मृत्यु हो गई और एक अभी इलाजरत है। कितने बजे की घटना है? ये सुबह 8 बजे, 8:30 बजे हम लोग को सूचना प्राप्त हुई है। तो उससे पहले 7, 7:30। मृतक का नाम क्या है? देखिए, दोनों भाई हैं, एक है विश्वजीत और एक है जयजीत। मैम, पोस्टमार्टम कहाँ हो रहा है? भागलपुर में जेल में। किसका नाम? माँ का नाम अभी मैं पूछ के बता। क्या कुछ इसमें पुलिस की रहेगी सर? देखिए, हम लोग बिल्कुल त्वरित एक्शन लिया गया है। एसएचओ और भी तुरंत हॉस्पिटल में पहुंचे। बयान हम लोग दर्ज कर रहे हैं और जैसा बयान आएगा उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। मृतक केंद्रीय मंत्री का भांजा बताया जा रहा है मैम। जी, सूचना हम लोग को प्राप्त है। देखिए, कोई भी कांड होता है, हम उसको एकदम जैसे हर केस को सॉल्व किया जाता है उसी की तरह हम देख रहे हैं। इसको भी त्वरित कार्रवाई की गई है और इसमें जो फर्द बयान आएगा, जो कि हमारे अनुसंधान में आएगा, उसके आधार पे हम लोग कार्रवाई करेंगे। घटनास्थल से कुछ मिला भी है मैडम? घटनास्थल से अभी घटनास्थल पर एफएसएल मौजूद है। एफएसएल भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचा था। तो एक खोखा और एक गोली बरामद हुई है। बाकी अभी एफएसएल जो है जांच कर रहा है। जैसे ही कंप्लीट रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे हम लोग और कितनी गोली चली होगी अंदाज? देखिए, इसको अभी कह देना प्रथम दृष्टि ठीक नहीं है। जो विक्टिम हैं दोनों, उनमें से एक को 2 गोली लगी है, एक को 1 गोली लगी है। तो ये उनकी बॉडी पर जो गोली लगी है, बट कितनी चली है वो प्रथम दृष्टि अभी कहना मुश्किल है। वो थोड़ा अनुसंधान का पार्ट है, उससे पता चलेगा। हथियार से गोली चली, उसके हथियार के लिए हम लोग अभी खोज कर रहे हैं। हथियार को भी हम लोग जल्द जब्त करेंगे। क्या लाइसेंस या था या कुछ? वो अनुसंधान का पार्ट है, वो हम लोग पता कर रहे हैं। जैसे हम लोग को पता चलेगा हम लोग उसको बताएंगे। पुलिस स्टेटमेंट आप सुन रहे थे और बड़े डिटेल में पुलिस द्वारा बताया गया कि सुबह तकरीबन 8, 8:30 बजे सूचना मिली और उसके बाद ये घटनास्थल पर पहुंचे हैं। एक शख्स इसमें जख्मी है और मां को भी चोट लगी है, हाथ पर गोली लगी है
और एक भाई जो है वो मारा गया है गोली लगने से। उसके बाद आप देख सकते हैं पूरे इलाके में किस तरह से जाहिर दहशत फैली हुई है, लोगों के बीच माहौल है कहीं ना कहीं डर का। खुलेआम गोलियां चली हैं। नित्यानंद राय के भांजे बताए जा रहे हैं। हालांकि देखिए पुलिस का कहना है कि ऐसा नहीं कि वीआईपी केस है इसलिए हम इसे जो है ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं। हम अमूमन तमाम केसेस को इसी तरह से ट्वीट करते हैं। हमारी सहयोगी लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बनी हुई हैं। रजनी, क्या माने चूंकि खुलेआम गोली चली है तो अब हत्या का मामला दर्ज होगा? बिल्कुल, देखिए हत्या का मामला ही दर्ज हो रहा है क्योंकि एक भाई की मौत हो गई है। हालांकि आरोपी दोनों पक्ष की तरफ से मामला दर्ज कराए जाएंगे, लेकिन चूंकि अभी बहुत ही अभी की घटना है तो अभी मामला दर्ज हुआ नहीं है। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। एक बॉडी को जब्त कर लिया गया और दूसरे को हॉस्पिटल पहुंचाया गया है। माँ भी घायल है। तो अभी जो सिचुएशन है वो काफ़ी नाजुक है और अभी पुलिस वहाँ पे कैंप कर रही है चूँकि पूरे गाँव में दहशत का माहौल है। और चूँकि अचानक ये घटनाक्रम हुई है, लोग भी इसके लिए शायद त्वरित तौर पे तैयार नहीं थे। आपसी वैमनस्यता क्या ये शक्ल कहें कि इस तरह की घटना घट जाती है और आनन फानन में ये घटना घटती है जब कोई सोचा नहीं रहता है। दो सगे भाइयों के बीच इस तरह की गोलीबारी, चूंकि ये मामला हाई प्रोफाइल है इसलिए पुलिस शायद ज़्यादा त्वरित कार्रवाई करे। हालांकि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बार बार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन ये छोटी सी मामूली विवाद इतनी बड़ी घटना बन जाएगी, शायद ये पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा, गाँव वालों ने भी नहीं सोचा होगा कि मामूली विवाद इस कदर बढ़ जाएगा कि भाई भाई के खून के प्यासे हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इंटॉलरेंस का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये। रजनी, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, देखिए चूंकि हाई प्रोफाइल केस है तो ऐसे में हम उम्मीद करें कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में भी इसे लेकर सियासी बयानबाजी होगी। बिल्कुल, देखिए विपक्ष को एक बैठे बिठाए अच्छा मुद्दा मिल गया है कि लॉ एंड ऑर्डर पर लगातार सवाल उठ रहे थे। बिहार में लगातार इन दिनों जो घटनाएं घट रही थी उनको लेकर काफ़ी आक्रामक था विपक्ष। और अब चूंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और इस दरमियान इस तरह की घटना होती है। हालांकि ये घरेलू घटना थी, ये उनके आपसी मुद्दे थे, आपसी मामले थे, लेकिन विपक्ष को ये मुद्दा मिल गया है कि आखिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की इतनी बड़ी चूक कैसे हो जा रही है। गोलीबारी की घटना दिन दहाड़े इस तरह से कैसे घट जाती है, पुलिस पर हमले दिन दहाड़े कैसे हो जाते हैं। तो अब पूरी तरह से विपक्ष आक्रामक रहेगा और सदन में भी ये पूरे मामले गूंजेंगे और अब ये सवाल उठेगा कि आखिर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की ये चूक क्यों हो रही है। क्योंकि मैंने बताया कि चुनावी साल है, चुनावी साल में इस तरह की चूक शायद विपक्ष के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। जी और बिल्कुल रजी, और इसको इस तरह से भी आप देख सकते हैं कि देखिए चूंकि केंद्रीय मंत्री के रिलेटिव हैं और ऐसे में विपक्ष शायद और ज्यादा गंभीरता से इस मामले को उठाए और तंज करने का या फिर कहे कि निशाने पर लेने का सरकार को बड़ा मौका। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री का ये मामला है, केंद्रीय मंत्री की सगी बहन का ये मामला है, उनके सगे भांजे थे ये दोनों। तो अब ये मामला हाई प्रोफाइल हो गया है और इसकी गूंज शायद बिहार से उठकर दिल्ली तक आएगी कि आखिर बिहार में इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। हालांकि अगर इस केस को गौर से देखें तो इसमें लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था से काफ़ी दूर है, चूँकि ये इनका आपसी घरेलू कलह था। घरेलू कलह में इस तरह की विवाद बढ़ते हैं और गोलीबारी हो जाती है। हाँ, ये जरूर जाँच का विषय है कि जिस गन से ये गोली मारी गई है, जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया, क्या वो हथियार लाइसेंसी थे या नहीं थे, या फिर वो हथियार रखने का उनको किस तरह से ये घटना घटी है। इसमें आरोपी कौन है, चूंकि आरोपी दोनों पक्ष हैं, तो इसमें किस पे कैसी सजा का ऐलान होता है, किस पे कितना आरोप सिद्ध होता है। चूंकि माँ भी घायल है तो अब एक माँ के लिए सबसे अहम बात यह होती है कि एक बेटा को उसने खो दिया और दूसरा बेटा घायल अवस्था में अभी नाजुक स्थिति में है, तो वो किसका साथ दे। तो कहीं ना कहीं ये घरेलू मामला उठकर अब सदन तक भी आएगा और बिहार में एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष अपना करारा जवाब मांगेगा सरकार से और अब प्रशासन को ये तय करना है कि वो किस तरह से इस मसले को सुलझाएगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया बहुत बहुत आपका तमाम बातचीत जानकारी के लिए। कि भागलपुर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है और नित्यानंद राय केंद्रीय मंत्री के भांजों के बीच झड़प हुई है। नल को लेकर यहाँ पर झगड़ा हुआ और उसके बाद देखिए पानी को लेकर ये विवाद हुआ और विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि एक दूसरे पर गोलियां चला दी गई।